बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण को लेकर रामगढ़ एसपी लगातार कार्यरत है। आज इसी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें कैसे बूढ़े और बुजुर्ग लोगों से बर्ताव करना है, थाना में महिलाओं से किस प्रकार के बर्ताव करना है, साथ ही समाज में संदेश देना है। तमाम तरीके की बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश देते हुए क्या कुछ कहा, आई सुनिए पूरा। थाने का जो हमारा जो कल्चर है, थाने का जो व्यवहार है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। और यहाँ पे थाना प्रभारी के साथ साथ सभी थाना से सब इंस्पेक्टर और एएसआई को भी बुलाया गया है, ताकि जो भी सीनियर ऑफिसर से जो भी हम लोग को मैसेज प्राप्त होते हैं और या जो मेरे भी जो मैसेजेज हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर तक पहुँचे, ताकि जो भी थाने में है उनको अच्छे से वो काम परफॉर्मेंस करने में उनको सुविधा हो। यहाँ पे बहुत सारे एजेंडों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भी 4 साल 5 साल से अधिक केसेज हैं, 2020 से पुराने मामले हमारे ज़िले में नहीं हैं और 2020 के लगभग 8 मामले हैं। इसके अलावा 2021 के कुछ मामले हैं, ज़्यादातर 24 और 25 के मामले पेंडिंग हैं। हमारे पूरे ज़िले में लगभग अभी 850 केसेज पेंडिंग है, जिसको कि हम लोगों ने अपने सभी ऑफिसर्स को टारगेट दिया है कि जितना भी केस का एंट्री हो रही है, प्रतिवेदित हो रहे हैं, उससे लगभग 2 गुना उसका डिस्पोजल करना है, तभी जो हमारे पुराने पेंडिंग मामले हैं उसको समझ पाएंगे। इसके अलावा जो भी महिलाओं से संबंधित थाने को सेंसिटिव किया जा रहा है कि अगर कोई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग लेके आते हैं तो उसके प्रति संवेदनशीलता के साथ उनको प्रायोरिटी के साथ उनके समस्याओं का निष्पादन करना है, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि महिलाओं की समस्या का निष्पादन नहीं होता है। वो मेरे ऑफिस में और सीनियर जो भी वरीय पदाधिकारी के यहाँ चली जाती हैं, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी महिलाएं उनके समस्या, उनका विवाद थाने स्तर पर उनको सुलझा दिया जाए। अगर थाने से जितने भी काउंसलिंग करनी हो या उनको परिवार को बैठा के कोई उनको आवश्यकता हो कि उनको समझाने की, वो किया जाए। महिला थाना को भी सशक्त किया जा रहा है, ताकि महिलाओं से संबंधित जो समस्या है उसका निष्पादन अच्छे से हो। थाने में जो बेसिक सुविधाएं होती है कि जो आम पब्लिक आए, पहले उनको अच्छे से बैठने की सुविधा हो, उनको पानी पीने का साफ पानी उनको मिल सके, इसके लिए हमने सभी थानों में आरओ की मरम्मती भी करवा दी है। इसके अलावा 20 लीटर का जो पानी होता है वो अच्छी जगह से रखा जाए, वहाँ साफ़ सुथरा गिलास रखा जाए। इसके अलावा जो थाने के जो पदाधिकारी और मुंशी होते हैं उनका व्यवहार, आए दिन सूचना मिलती है कि थाने में जाते हैं तो मुंशी डांट डपट के भगा देता है, उनके आवेदन को लेता नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है ना एकदम इमीडिएट दूर की जा रही है कि थाने में कोई भी आदमी जाता है तो उसके साथ में अच्छे से व्यवहार हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई थानों में गिरिविजन और घरों में चोरी की समस्या बढ़ गई थी, लेकिन उसका कई मामलों में डिटेक्शन हुआ, जिससे कुछ महीनों में इसमें काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा जो भी चरित्र सत्यापन से लंबित पासपोर्ट के मामले हैं, जो कि टाइम फ्रेम में उसको लोगों को सुविधा मिल जानी चाहिए। कई से सारे लोगों की मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि उनका पासपोर्ट लंबित है, या कुछ थानों में होता है पासपोर्ट के लिए उनके जो कांस्टेबल्स हैं थाने में वो पैसे मांग रहे हैं। अगर इसकी एक प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं, किसी भी आम आदमी को कोई भी असुविधा नहीं हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कांडों में सीसीटीवी का बहुत महत्व होता है और डीसी साहब से भी इस संबंध में बात हुई है और हमारे सभी थाना प्रभारी को हमने बताया है कि अपने थाने क्षेत्र में जहाँ भी कोई जो भी सम्मिलित अगर कोई परिवार है जो सीसीटीवी लगा सकता है, वैसे दुकानदार जो सीसीटीवी लगा सकते हैं उनको प्रमोट करें, उनसे मदद लें और सीसीटीवी खासकर उनका फोकस रोड की तरफ होना चाहिए। और उसके कई फ़ायदे हो सकते हैं कि एक तो है कि अगर कोई क्राइम करने के लिए आता है तो उसके डिटेक्शन में सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ सीसीटीवी लगे रहते हैं, क्रिमिनल्स और चोर भी सोचते हैं कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है इसलिए यहाँ कोई अपराध न करें। और कई बार होते हैं रोड एक्सीडेंट्स में या कोई वाहन को खोजने में भी हम लोग को बहुत सुविधा उसमें होती है। इसके अलावा जो जेल से कई अपराध कर्मी लगातार छूटते रहते हैं, हमारा पतरातू का बेल्ट जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी फेमस रहा है। तो जिन लोगों को हमने बहुत मशक्कत करके, मेहनत करके, कई सारे गिरोह हैं जिनके लोगों को हमने लगातार जेल भेजा है, उनसे हथियार भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो
जेल जाते हैं मगर जेल से छूट जाते हैं तो उनकी क्या एक्टिविटी रहती है ताकि वो आके वापस से भी अपराध न करने लगे, उसको भी हम लोग अच्छे से देख रहे हैं कि कोई भी अपराधी आके जेल में आके वो सामान्य जीवन यापन करे, न कि पुनः अपराध में संलिप्त हो जाए। इसके अलावा जो भी SC/ST और महिलाओं से संबंधित जो मामले होते हैं उसको अच्छे से देखा जा रहा है कि ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और पोक्सो से संबंधित जो भी मामले होते हैं जिसमें कि कोई भी FIR होता है तो 60 दिनों के अंदर उसमें चार्जशीट दाखिल करना है, उसको भी हम लोग ये देख रहे हैं सर समय उसका किया जा सके। इसके अलावा जन शिकायत कार्यक्रम में भी बहुत सारी समस्याएं लोगों की आई थी, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, जनरली उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो नए कानून आए हैं उन कानूनों का भी सही तरीके से पालन लोग हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफिसर्स हैं उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई भी और सब मामले हैं, डायल 112 जो कि हमारा यहाँ से कंट्रोल रूम से संचालित होता है, लोगों को सही समय पर पुलिस की सुविधा मिल जाए और 14 से 15 मिनट हमारे ज़िले का एवरेज टाइम है कि उनको 14 मिनट में उनको पुलिस की सुविधा मिल जाती है। और कहीं से भी कोई भी समस्या होती है तो लगातार मैं भी लोगों से संपर्क में रहता हूँ, समस्याएं आती हैं। खासकर हमारा मेन महत्वपूर्ण फोकस यही है कि हमारे थाने का जो कल्चर है, पुलिस के प्रति जो निगेटिविटी है, लोग थाना आने से डरे नहीं, लोगों के प्रति जो थाने का व्यवहार है वो सकारात्मक हो और उनको तुरंत उनकी बातों को सुना जाए और उसका निष्पादन किया जाए।